पुलवामा की घटना हुई, आज इतने साल बीतने के बाद भी पुलवामा की सच्चाई अभी तक सामने नहीं आई है। उसके आतंकवादी अभी तक पकड़े नहीं गए। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, उसे 12 वर्ष भी जमीन में गाड़ के रख दीजिएगा तो वो सीधा नहीं होगा। और वो एक कुत्ते को उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। बस कार्रवाई होनी चाहिए, खून का बदला खून। और भारत सरकार इस पर त्वरित कार्रवाई करेगा, हमें इस बात की अपेक्षा है। कश्मीर में आतंकी हमले के बाद पूरा देश गुस्से में है। बिहार भी इससे अछूता नहीं है, क्योंकि बिहार का एक लाल भी आतंकवादियों का शिकार हुआ है। नतीजतन पूरा देश गुस्से में है। और बिहार के लोग इस आतंकी वारदात को लेकर क्या सोचते हैं, किस तरह से इसके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए पटना के कुछ प्रतिष्ठित लोगों से हम सीधी बात करेंगे। आप बताइए, जिस अंदाज में पाकिस्तान लगातार हमले करते रहा है, अब तक सैनिकों को निशाना बनाते रहा है, पहली बार पर्यटकों को मारा है, और जिस कायरतापूर्ण कार्रवाई पाकिस्तान की ओर से की गई है, क्या सोचते हैं और भारत सरकार को क्या करना चाहिए? भारत सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिए, लेकिन यह थोपना नहीं चाहिए कि कौन ने किया है, क्योंकि आईबी का जब अगर पाकिस्तान किया है तो इनका आईबी क्यों नहीं उस बात को अथी कर पाया, पता लगा पाया। पुलवामा की घटना हुई, आज इतने साल बीतने के बाद भी पुलवामा की सच्चाई अभी तक सामने नहीं आई है। उसके आतंकवादी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। इसलिए अभी कह देना कि एक पाकिस्तान की घटना है, ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। हाँ, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ, क्योंकि निर्दोष लोग मारे गए। कार्रवाई क्या करे भारत सरकार? कार्रवाई, जो दोषी व्यक्ति है उनको दंडित करे। जो दोषी व्यक्ति है, जो देश अगर इसमें दोष है तो उसको पहले प्रचार करना कि पाकिस्तान ने किया है, यह गलत चीज है। क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, जिस तरह से निर्दोषों को मारा गया है, भारत सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? यह एक हीनियस क्राइम है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वह जो है अपने बुजदिल का जो है सो ये संकेत किए हैं। पाकिस्तान जो टेररिस्ट है वो बुजदिल का जो है संकेत किए हैं, समझ गए ना। जो टेररिस्ट लोग जो है वो अपनी घूमने के ख्याल से लोग गए थे, आनंद लेने के ख्याल से गए थे, लेकिन इसी बीच में किसी तरह का कोई अपराधी या कोई टेररिस्ट हमला करता है, यह बहुत बड़ा निंदनीय है। ऐसी नहीं होनी चाहिए। जो लोग इस तरह का कदम उठाए हैं उन लोगों को बदले की भावना से कार्रवाई होनी चाहिए, देश को पहल करनी चाहिए, बदला लेना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, जिस तरह से कायराना हरकत पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, एक बात कहूंगा कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, उसे 12 वर्ष भी जमीन में गाड़ के रख दीजिएगा तो वो सीधा नहीं होगा। और वो एक कुत्ते को उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कल जिस तरीके का बैठक रखा है, उनको जवाब देने के लिए देना चाहिए। उनको तो पीओके में जो संगठन, वो जो ताइबा लश्कर, ये वो जो संगठन पाल रहे हैं पाकिस्तान, उस चूतिए को उसी अंदाज में जवाब देना चाहिए, क्योंकि वो निर्दोष लोग। बहुत निंदनीय ये घटना है और ऐसी नहीं होनी चाहिए। हम ये भारतीय जो ये संस्कार और संस्कृति से भरा हुआ देश है, यहाँ साधु संत फकीरों का यह देश है। ऐसे जगह जाकर के वो निर्दोष और निर्मम हत्या के, मतलब बताया नहीं जा सकता कि ये कितना दुख भरा बात है। कुछ और लोग हैं, क्या आप सोचते हैं, ये इस घटना को कैसे देख रहे हैं और सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए? इस पे तो क्विक एक्शन लेना चाहिए। निहत्थे पे वार करना एक क्विक एक्शन, इस पे तुरंत जो है कि कार्रवाई करना चाहिए। क्या कार्रवाई आप उम्मीद करते हैं भारत के नागरिक होने के नाते? बस जैसे को तैसा। हम यही आशा करते हैं कि जैसे पिछले बार भी हुआ था, इस बार भी वैसा ही बदला हो। अभी भारत सरकार कुछ निर्णय ली है, सिंधु नदी का पानी रोका गया है, बाघा बॉर्डर बंद किया गया है, उच्चायोग को हटाया गया है। इसके अलावा भी कुछ निर्णय चाह रहे हैं आप क्या? हाँ, इसके अलावा भी होना चाहिए। बस कार्रवाई होनी चाहिए, खून का बदला खून। खून का बदला खून। किस तरह से इस घटना के बाद एकदम से दुखी हो गए, अंदर से लगा कि नहीं, झकझोर देने वाली घटना है, और पहली प्रतिक्रिया क्या आई? देखिए, सबसे पहले तो जो निर्दोष व्यक्ति को मारा गया, उनको हम सभी लोग दुखी हैं, उनको सत नमन करते हैं। और जिस तरीका से ये देश पिछले हम विगत कुछ वर्षों से जो हम देख रहे थे, शांति माहौल कायम हो गई थी, और जो ये घटना घटा है, ये घटना से फिर जग जाहिर हुआ कि आखिर कहीं न कहीं चूक हुई है। लेकिन हम लोग जो है, भारत सरकार चुप बैठने वाली नहीं है, और भारत सरकार इस पर त्वरित कार्रवाई करेगा, हमें इस बात की
अपेक्षा है। भारतीय नागरिक के रूप में किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं आप? नहीं, कार्रवाई जो किया है वो बुजदिलों का काम है और उस पर कार्रवाई होगी, इंतजार कर पड़ेगा, लेकिन होना जरूरी है। उम्मीद है? उम्मीद है 100% उम्मीद है। क्या लग रहा है इस बार भारत सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी? हाँ, करेगी ना, करेगी। ये एक बार नहीं, पिछले बार भी बता दिया। आज जो है 10 सालों से वहाँ शांति और अमन चैन की जो है अमन चैन बहाल था। अभी जो घटना घटा है तो इसका जवाब मिलेगा और फिर अमन चैन का कायम होगा। अभी प्रारंभिक कार्रवाई हुई है, कुछ हुई है। नदी का पानी रोक दिया गया है, उच्चायुक्त को हटाया गया है, बाघा बॉर्डर को सील किया गया है। इतने से संतुष्ट हैं और कार्रवाई चाहते हैं? तो केवल ट्रेलर है, एक्शन तो शुरू होगा और ये क्विक होगा। पूरा भारत 140 करोड़ भारतीय देखेंगे कि प्रधानमंत्री ने जो एक्शन ली है और कार्रवाई की है वो भी उसी टेलीविजन में दिखेगी और देखिएगा आप सबके माध्यम से वो हम तक पहुंचेगी। क्या सोचते हैं आम लोग, जिस तरह से कायराना हमला पाकिस्तान ने किया है, भारतीय पर्यटकों को निशाना बनाया है, उसको कैसे देखते हैं? कहना ये चाहते हैं कि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम अब हिंदुस्तान में भी रहकर सुरक्षित फील हिंदू नहीं कर रहे हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, तो फिर ये क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है? हम जब हिंदुस्तान वोट हिंदू भी देकर नरेंद्र मोदी को जीता है, तो क्यों इस पे कड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? वो हो गया। तो ये चीज हमें ये कहना है माननीय हमारे प्रधानमंत्री से कि सर आप इस पे कड़ी से कड़ी फैसला लीजिए, क्योंकि हम एक हिंदुस्तान नागरिक हैं और हिंदुस्तान में रहकर भी हम सुरक्षित नजर नहीं आ रहे हैं। किस तरह के फैसले की चाहत है आपकी? वो चुन कर इतनी कड़ी सी कड़ी, चाहे जो भी हो, इतनी कड़ी फैसला लिया जाए कि इस तरह का हरकत का गुंजाइश ही नहीं हो। इस तरह का मन में इतना आक्रोश है। पूरा देश स्तब्ध है और गुस्से में है। बिहार का एक लाल भी खोया है और ऐसी स्थिति में बिहारियों का गुस्सा भी चरम पे है। आम लोग क्या सोचते हैं, बिहार के लोग क्या सोचते हैं? हमारे साथ कुछ लोग हैं। कश्मीर की घटना को कैसे देखते हैं और भारत सरकार को कैसे जवाब देना चाहिए? ये जो घटना हुई है, ये इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। निंदा क्या, ये निंदा से भी परे की चीज है। ये बहुत ही गलत काम हुआ है और पूरा देश मर्माहत है, हम लोग भी मर्माहत हैं। और मुझे लगता है कि भारत सरकार को बिल्कुल माकूल जवाब देना चाहिए। वो जिस तरह से आ रहे हैं उन्हीं के शब्दों में जवाब देने की जरूरत है। यही मुझे लगता है कि भावना है लोगों की, मेरी भी यही भावना है। आम लोग और हैं, क्या सोचते हैं? जो कश्मीर में घटना हुई है उसको कैसे देख रहे हैं और भारत सरकार को क्या करना चाहिए? उसी हिसाब से जवाब देना चाहिए और हमारे देश सभी नागरिक सुरक्षित रहें, इसकी जिम्मेवारी सरकार को होनी चाहिए। क्या उम्मीद कर रहे हैं? जिस तरह से टेररिस्ट अटैक हुआ, अब तक तो सेना के जवानों पे हमले होते थे, पहली बार आम सिविलियन मारा गया है। जो पर्यटक के रूप में वहां गए थे उनकी जाने गई। देखिए, जो भी घटना घटा है बहुत ही दुखद और शर्मिंदगी भरा घटना है और इस पर हमारे हिसाब से अभी इजराइल की तरह भी डू एंड डाई, एकदम अटेम्प्ट टू एकदम चढ़ाई करना चाहिए गवर्नमेंट को और मैंने जब बदला लेना चाहिए इसका, जिसे इजराइल अभी हमास पर किया था ना, एकदम गर्दा उड़ाए हुए है। अभी मोदी सरकार को मौका मिला हुआ है, गर्दा उड़ावे, जाके पाकिस्तानी को मारे, घुस के सैनिक से लेकर पूरे उसको भी तबाही मचाए, उसको भी समझ में आए कि होना चाहिए। और अगर नहीं करते हैं तो मोदी सरकार बुज़दिल और काय और आम लोग जो कि पटना वासी हैं कार्रवाई की उम्मीदें लगाए हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी से भी चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए, ताकि जो हिमाकत वो लगातार करते आया है उस पर पूर्ण विराम लगाया जा सके। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।